हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत हिंदुस्तानी में। और आज हम जो फिर से अपना जो डेली का रूटीन है और डेली सेंटेंस का उसको पढ़ने जा रहे हैं आपके समक्ष। तो इधर देखिए कि आपको इसमें लगे रहना है और आप मेरे हिसाब से बहुत कम पढ़ रहे हो। थोड़े से अभी पढ़ाई मन लगा लीजिए, कोरोना काल है और ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन टाइम को चुकाइए मत इस टाइम में, क्यों कल आपको पता है कि मैंने कोई एक सेंटेंस था जानबूझ के बीच में उसका अर्थ छोड़ दिया था और आपने किसी ने कमेंट बॉक्स में उसका अर्थ तक नहीं पूछा या उत्तर तक नहीं पूछा, क्योंकि आपने उसको ध्यान से देखा ही नहीं। आप सिर्फ रट रहे हो, रटो मत, उसको ध्यान से समझो उसको वास्तविक अर्थ क्या है। आप रटो मत प्लीज। तो वो अर्थ मैं आपको यहां पहले ही बता देता हूं, उसके बाद ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। वर्ड था गोना। मैंने लिखा था इंडिया गोना, जो वेन वाला लिखा था, इंडिया विल गोइंग टू वेन लिखा था उसमें। तो गोना की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गोइंग टू। ये गोना है ना, गोना जी, गोना को वो जो नहीं करते आपको तक पहले बाल विवाह होता था और उसके बाद जो जब लड़का लड़की बड़े होते तब उनको वापस लड़की को घर ले लाया जाता था, ससुराल भेजा जाता था, वो गोना अलग है। तो ये गोना अलग है। इस गोना का अर्थ था गोइंग टू। ठीक है, अब इधर से देखिए पहला सेंटेंस अपना आज का, अलमारी खोलो। ये आप कल वाले में जाके ढूंढ लेना, अलमारी खोलो। तो अलमारी खोलने को बोलते हैं ओपन द अलमीरा। आपको घर पे किसी ने कह दिया अलमारी खोलो, तो उसको आप क्या बोलोगे? ओपन द अलमीरा। क्या बोलोगे भाई? ओपन द अलमीरा। जरूरी नहीं कि आप अलमारी खोलो, मैंने यहाँ अलमारी वर्ड लिया है। आप जरूरी नहीं है कि आप अलमारी खोलो, अदर कुछ भी खोल सकते हो, दरवाजा खोल सकते हो, खिड़की खोल सकते हो, आप पे डिपेंड है। और आपको पता है कि मैंने आपको एक बार पहले सेंटेंस में ओपन वाला वगैरह वर्ड लिए थे। आज दोबारा इसलिए दे रहा हूं कि बहुत दिन हो गए हैं, मुझे पता है कि आपने पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा रिपीटेबल होता रहे। अब दूसरा है कि अलमारी को थोड़ा खुला रखो। थोड़ा खुला रखने का मतलब क्या बोलता है? स्लाइटली या पार्टली। बाकी तो ठीक है। देखो, कीप द अलमारी, कीप यानी रखना होता है, और अलमीरा यानी अलमारी, ओपन यानी खुला। अब थोड़े को बोलते स्लाइटली या पार्टली। थोड़े क्या बोलते? स्लाइटली या पार्टली। अब अलमारी को जो है पूरा खुला रखो। अब बात वही है, थोड़ा खुला रखो या पूरा खुला रखो। तो थोड़े की बात है तो आपके स्लाइटली या पार्टली आ रहा है, और पूरा है तो क्या देगा? फुल्ली आ जाएगा। बस पूरे को फुल बोलते हैं, ठीक है, तो पूरे के लिए क्या देगा? फुल्ली आ जाएगा। अलमारी को आधा खुला रखो। अब बात वही है, आगे वाला सेंटेंस सेम रहेगा। अब आगे से अब आपको पता, आधे खुले को या अध खुले को क्या बोलते हैं? यहां तो आप बोल दो आप ओपन, जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से बोलना है, ठीक है, यानी फॉर्मली बोलना है, तो आप अजर बोल दो। अजर बोल दो। अजर यानी क्या था भाई? अजर यानी अध खुला होता है। क्या था? अध खुला या आधा खुला। अब ये देखो डेली यूज सेंटेंस है, घर पे काम आते हैं। ये मैं आपको यहाँ कह दूं, दरवाजा आधा खुला रखो, दरवाजे को पूरा खुला रखो, खिड़की को रखो, बॉक्स को रखो, सूटकेस को रखो, अटैची को, जो भी आप बोलो वो आप पे डिपेंड है, आप क्या क्या बोलते हो। बस चेंज करते रहना आपको। अलमारी की जगह आप अटैची कर दो, अलमारी की जगह आप दरवाजा कर दो, जो भी आपको चेंज वही करना, और कुछ भी नहीं, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। और आपको पता है अटैची सूटकेस की स्पेलिंग आपको आती है, ठीक है, दरवाजा डोर की स्पेलिंग आपको आती है, खिड़की विंडो की स्पेलिंग आपको आती है, लेकिन आप क्या है कि इसको रट रहे हो, अलमारी खुला रखने को ही बोलते हो। लेकिन आप ये माइंड में नहीं ले रहे हो कि यहाँ माइंड में लगाओ, ध्यान लगाओ कि आप इसको क्या ले सकते हो। अलमारी की जगह दरवाजा भी लिखो तो भी चलेगा, दरवाजे को पूरा खुला रखो। कीप द डोर फुल्ली ओपन। बस ये बन गया सेंटेंस। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा मिक्सअप खुद बनाओ। ऐसा है कि मैं सेंटेंस आपको कितने बता सकता हूं, 100, 200, 1000, 10,000, 20,000, लेकिन आखिर में आप इतने याद नहीं रख सकते। आप उनका डेली लाइफ में यूज करोगे और उनको आप एडजस्टिंग करोगे। अब देखो, कपड़ों को अलमारी में रख दो। अब अलमारी खोल दी है तो क्यों खोल दी भाई? कोई कुछ न कुछ रखना होगा, तो कुछ न कुछ रखने। मैंने यहाँ कपड़े लिखे, जरूरी नहीं कि आप कपड़े ही रखो, आप उसके अंदर क्या है, नेल पॉलिश रख सकते हो, लिपस्टिक रख सकते हो, आप पे डिपेंड है आप क्या क्या रखते हो, ठीक है। और भी कई परफ्यूम वगैरह, और पता नहीं लड़कियों के पास तो क्या क्या होते हैं, मेरे खुद को याद नहीं है, नाम नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जरूर ध्यान है। और कोई कोई तो फेयर एंड लवली जो अपनी हो गई है ग्लो एंड लवली में। अब तो यहां पर आपके क्या देगा? अलमारी को, जो आप यहां पर कपड़ों को अलमारी में रख दो। तो रखने को बोलते पुट या कीप।
आप दोनों में से कोई वर्ड लो, कोई गलत नहीं होगा आपका, कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। कि पुट लो या कीप लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों का अर्थ रखना ही होता है। अब यहां जितने भी कीप लिए ना, उसकी जगह पुट ले सकते हो, नो डाउट। पुट या कीप द क्लॉथ इनटू द अलमीरा। अब देखो यहां मैं क्लॉथ रख रहा हूं अलमीरा में, क्या रख रहा हूं? क्लॉथ। जरूरी नहीं कि आप क्लॉथ सी रखो, मैंने पहले ही बता दिया है, आप और भी कुछ रख सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहां पर आप क्या रख दो? क्लॉथ की जगह और भी आपके पास जो वस्तु है वो भी रख दो। तो यहां उसका नाम चेंज हो जाएगा। लिपस्टिक है तो यहां लिपस्टिक आ जाएगी, फेयर लवली तो यहां पर फेयर लवली आ जाएगी, और आपकी कोई भी ड्रेस कहो, मड कहो, जो भी है वो यहां पर आ जाएगी। अब कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखरो, कोई वस्तु व्यवस्थित रखने को बोली जा रही है। यहां पर क्या है? अलमीरा में आप रख रहे हो, कहीं भी रखो। तो एक तो आपको पता है किताबें भी हो, किताबें भी आप रखते हो। यदि अलमारी में किताबें रखनी है, बुक्स आ जाएगी, और बुक्स को रखना कैसे? व्यवस्थित तरीके से रखना है, और ठीक से रखने को बोलते प्रॉपर तरीके से। हम बोलते हैं ना प्रॉपर तरीके से इसको करते हैं, तो प्रॉपरली उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपरली। तो कीप द क्लॉथ प्रॉपरली या पुट द क्लॉथ प्रॉपरली। तो प्रॉपरली यहाँ ठीक रखो। अब क्लॉथ रख रहे, यहाँ बुक्स रख देते, आप पेन रख देते, जो भी चीज आप रख रहे हो उसको प्रॉपरली रखना है, बिखेरना नहीं है। तो बिखेरने को बोलते हैं मैसअप बोलते, क्या बोलते हैं? तो डोंट मैसअप। बिखेरने को बोलते हैं मैसअप, तो इसका क्या देगा? डोंट मैसअप। अब कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो। अब एक बार रख दी, दोबारा कोई वस्तु बाहर निकालनी है, तब क्या बोलते हैं? टेक द क्लॉथ। अब टेक लेना है, क्लॉथ यानी कपड़ों को, आउट एंड बाहर ऑफ द अलमीरा, अलमीरा से या अलमारी से कपड़ों को बाहर लेना है। वो बाहर लेने को क्या बोलते हैं? लेने को बोलते टेक, और बाहर को बोलते आउट। क्या बोलते हैं? टेक और आउट। तो टेक द क्लॉथ। अब जरूरी नहीं है कि मैंने आप पहले बोल दिया क्लॉथ, तो मैं तो एक अलमीरा इसलिए ले रहा हूं कि डेली यूज घर में यूज होती है, आप और भी कोई वस्तु ले सकते हो बाहर। अब अलमारी बंद कर दो। अब बंद को आपको पता है ना, या तो क्लोज बोलते हैं, तो हमने पहले पढ़ लिया, शट भी बोलते हैं, और मोबाइल में आता शट डाउन, होता है कि नहीं होता है? तो अब आपको बंद करने को, जब कपड़े वपड़े बाहर निकाल, जब और क्या करोगे? लेके थोड़ी बैठे रहोगे। अब खुली रख दी तो भाई कोई कुछ कर भी दे या चोरी भी हो जाए, तो इसलिए उसको बंद भी तो करना है। और बंद करने के लिए, या फिर कोई देख भी ले, तो बंद करने को बोलते क्लोज या शट बोलते हैं। अब कपड़े बाहर निकाले हैं, तुमको रखोगे कहां? तो कह दिएगा हैंगर पे लटका दो। कहां लटका दो? हैंगर पे लटका दो। तो हैंग कहना तो लटकाना, हैंग कहता है लटकाना। द क्लॉथ्स एंड कपड़ों को ऑन हैंगर, कहां पर? हैंगर। तो हैंग द क्लॉथ्स ऑन हैंगर। जैसे किताब है, तो किताबों क्या करे? किताबों को टेबल पे रख दो। तो द बुक्स ऑन द पुट ऑन द टेबल। इस हिसाब से आप सेंटेंस बनाओ। जहां बाहर निकाला है, बाहर निकालने के बाद रखना कहां है? तो इसको तो हैंगर में लटकाने को बोला है, लटकाने को बोलते हैंग, रखने को बोलते पुट। और आपको पता है पुट ऑन द टेबल क्या? बुक्स। और यहां पर क्या है? हैंग द क्लॉथ्स, और कहां पर? हैंगर पर। तो हैंग द क्लॉथ्स ऑन हैंगर, यानी कि तो कपड़ों को कहां है? हैंगर पर लटका दो। अब वो तो आपकी बात हो गई, ये तो सेंटेंस अपने। अब बात है अपने जो वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी की मतलब क्या होता है कि पहला वर्ड है अपना, एक मिनट, ये जो आपके यहां पर ए होगा, क्योंकि CALM कॉम यहां शांति होता है, इसका अर्थ होता शांति। और ये होता कॉम, ये होता कॉलोमिटी। तो कॉलोमिटी एक नाउन है, इसका अर्थ होता है आपदा। क्या होता है? आपदा। अब इसके सिनोनिम्स या समानार्थी वर्ड क्या है? डिजास्टर, कैटास्ट्रोफ, ट्रेजेडी, मिसफॉर्चून। अब ये कोई वो फॉर्चूनर गाड़ी हो बनी थारो बनो दीवान, और गाड़ी फॉर्चूनर लाए, वो फॉर्चूनर नहीं है। यहां फॉर्चून का नहीं, वो है फॉर्चून तेल, ये फॉर्चून अलग है। इस फॉर्चून का अर्थ भाग्य, और मिस फॉर्चून यानी दुर्भाग्य। मिस फॉर्चून यानी क्या है? दुर्भाग्य, और फॉर्चून यानी भाग्य। अब ट्रेजेडी यानी आपने सुना होगा त्रासदी, और त्रासदी आपदा का सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स है, समानार्थी है। और कैटास्ट्रोफ है और डिजास्टर है, तो ये सभी क्या है? इसके समानार्थी है। और एंटोनिम्स, इसके विलोम शब्द क्या है?
तो ये तो अपने जबरदस्ती आपद वगैरह आती है, वो अपने लिए क्या जबरदस्ती आती है, भगवान का कोई उपहार नहीं रहा है। लेकिन ये जो भगवान के उपहार होते हैं, इसके जो आपद आके उल्टे होते हैं विलोम शब्द, तो गॉड सेंड या गॉड ग्रेस या बून, ठीक है, बून यानी होता वरदान भी होता है, ठीक है, फॉर्चून और ब्लेसिंग। अब है इसका जो आप एग्जांपल देखिए, आई वॉज वरीड यानी मैं चिंतित हो गया, आफ्टर यानी के बाद में, द फॉर्चून टेलर, और फॉर्चून टेलर को आप एस्ट्रोलॉजर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एस्ट्रोलॉजर। और आपने एक पार्ट पढ़ा हुआ क्लास 12th की इंग्लिश जिसने भी पढ़ी है, द टाइगर किंग, और उसमें सबसे पहले ही पेज पे आया हुआ है जो सेकंड बुक है पैनोरमा, उसमें आया हुआ एस्ट्रोलॉजर वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो वहां से उसका सिमिलर वर्ड क्या है, फॉर्चून टेलर। उन्होंने वार्न यानी क्या है, चेतावनी दी, मी यानी कि प्रेडिकेट यानी भविष्यवाणी की, आप यहां पर चेतावनी दी है, प्रेडिकेट यानी क्या है, जो भविष्यवाणी करना, मी ऑफ ए ग्रेट कॉलमिटी। अब उसको जो क्या है कि मैं जब चिंतित हो गया आफ्टर के बाद में, कब, जब जो फॉर्चून टेलर भविष्य करता थे उन्होंने क्या है, चेतावनी दी, वार्न चेतावनी देना, और वार्न सेकंड फॉर्म है चेतावनी दी, मी यानी मुझे, किसके लिए, ऑफ ए ग्रेट कॉलमिटी यानी एक बहुत बड़ी आपदा के बारे में क्या है, मुझे चेतावनी दी, तो मैं चिंतित हो गया। और आपको पता कि आपदा चल रही है अभी अभी, महामारी के ऊपर महापेंडेमिक, एपिडेमिक के ऊपर एपिडेमिक आती जा रही है। अभी पहले कोरोना था, अब तो ब्लैक फंगस आ गई है और हाल बुरे है, इसलिए प्लीज घर में रहिए और खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते भी रहिए। अब दूसरा है मेनेंस, क्या है, मेनेंस, मेनेंस एक वर्ब है, क्रिया है, और इसका अर्थ खतरे में डालना। इसका अर्थ क्या होता है, खतरे में डालना, किसी को हम खतरे में डाल देते हैं ना, तो उसके लिए। इसके समानार्थी क्या है, थ्रेटन, ठीक है, जियोपैराडाइज, इम्पेरिल और अलार्मिंग, ठीक। और अलार्मिंग आपने सुना होगा, और बाकी वाले वर्ड सुने नहीं सुने, लेकिन अलार्मिंग और थ्रेटन दो वर्ड्स आपने सुने होंगे। अब ये सुने हुए, अब देखो ये वर्ब है इसलिए हमने इम्पेरिल लिया है, लेकिन इसका नाउन के रूप में सिमिलर वर्ड एक और भी है, और वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेरिल, सिर्फ और सिर्फ पेरिल है, वो क्या है, इसका नाउन के रूप में सिमिलर वर्ड है। आगे से आई एम हटा दो, इम हटा दो, तो सिर्फ पेरिल लेता ना, तो वो भी इसका सिमिलर वर्ड ही है। देखो मैंने इसका सिमिलर वर्ड इम्पेरिल भी है, पेरिल भी है। इम्पेरिल है वो है वर्ब, और पेरिल है वो है नाउन। अब इसके एंटोनिम्स, विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द हम किसी खतरे में नहीं डालते, उसको फ्रेंडली रहते हैं, फ्रेंडली और ऑस्पिशियस, और क्या है, ऑस्पिशियस, एक तो फ्रेंडली और दूसरा ऑस्पिशियस। दोज हु डोंट वियर मास्क, वे जो, दोज का वे और वो यानी जो, डोंट या नहीं, वियर पहनते हैं, मास्क यानी मास्क, आल्सो भी, मैंने यानी खतरे में डालते हैं, मैंने से क्या है, खतरे में डालते हैं, अदर्स यानी दूसरों को, यानी कि वे लोग जो मास्क नहीं पहनते दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। सही बात है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी, जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहनकर ही निकले। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो हमारा जो भी नई वीडियो का अपडेट है आपको मिलता रहे तुरंत। और आपको पता है कि हम डेली नए नए वीडियो बना रहे हैं। उसके अलावा अभी 10वीं की मैथ्स वगैरह है, 12th की इंग्लिश वो भी स्टार्ट होने जा रही है, तो उस पर भी आप जुड़े रहिए। जिसको जो भी स्टूडेंट 10वीं 12वीं के है वो पढ़ने के लिए तैयार रहे। उसके अलावा 9th 8th के वो भी स्टार्ट करेंगे। और भी आपको इंग्लिश के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टा आईडी भी यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको हर एक इंग्लिश के बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।